हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। सो वक्त आ चुका है कि हम खुदा के पाक कलाम की ओर हम बढ़े, क्योंकि खुदा का पाक कलाम जो है हमको तरोताजा करता है, नई जिंदगी देता है, नई ताकत देता है, नई हिकमत देता है। जब हम कलाम को पढ़ते हैं या वचन को हम सुनते हैं तो उसके द्वारा हमारी आत्मा जो हो तृप्त हो जाती है। बहुत सारे लोग हैं जो कलाम को नहीं पढ़ते। इस संसार के अंदर, इस दुनिया के बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कलाम के बारे में भी नहीं पता। लेकिन जब हम कलाम को पढ़ते हैं, सीखते हैं, सुनते हैं तो उसके द्वारा हम एक नई जिंदगी में प्रवेश कर जाते हैं। आमीन। अजीजों, आज का जो हमारा कलाम का है मेन थीम जो है, मेन टॉपिक जो है वो है मुकुट के ऊपर। आप देखते हैं कि दुनिया भर के अंदर बहुत सारे जगहों के बीच में, संसार के हर जगहों के अंदर आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं एक जिस्मानी मुकुट को हासिल करने के लिए दिलो जान तक मेहनत लगा देते हैं, पूरी ताकत लगा देते हैं। अगर आप एक पहलवान को देखो तो वो पहलवान जब खाड़े के बीच में आता है तो उसकी कोशिश होती है कि मैं उस मुकुट को पाने के लिए जिसके साथ मेरा मुकाबला है उससे मैं मुकाबला करूं ताकि मैं जीतूं और उस मुकुट को हासिल कर सकूं। अजीजों, बाइबल जो है, अगर आप इस बाइबल को, पूरी बाइबल के अंदर आप देखोगे तो वचन जी हमें सिखाता है कि पूरी बाइबल के अंदर 30 मुकुट हैं और 30 मुकुट जो हैं, हम 30 मुकुटों के ऊपर नहीं जाएंगे। 30 जो ताज हैं इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। हम सिर्फ आज 5 ही देखेंगे कि वो मुकुट जो हमें पाने हैं, वो 5 मुकुट हमें पाना बहुत जरूरी है। बड़े गौर के साथ सुनना कलाम को, ये बेशकीमती कलाम है। और जब हम इस मुकुट को पाने की कोशिश करते हैं, ये वो मुकुट है जो कभी मुरझाता नहीं है। हालेलुया हालेलुया। आमीन। दुनिया के मुकुट आप देख रहे हो, हम जीतते हैं, लेते हैं, लाते हैं, घरों पर सजाते हैं, घरों पर अच्छे तरह के उनको रखते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद वो मुकुट जो है वो मुरझा जाते हैं, खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं। लेकिन आज जिस मुकुट के बारे में, जिस ताज के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं वो है 5 मुकुट। और पहला मुकुट जो है वो उन लोगों के लिए मिलेगा जो अच्छी इंसान कुश्ती को लड़ेगा। हालेलुया। हेलो, जो इंसान अच्छी कुश्ती को लड़ेगा, ये मुकुट जो है ऐसे इंसान को मिलेगा। और इसके बारे में बाइबल क्या कहती है, चलिए हम देखेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय और उसका 25 से लेकर 27 तक पढ़ेंगे। पढ़ने वाली ऊंची आवाज से पढ़ना। और हर पहलवान सब तरह का परहेज करता है। हर पहलवान हर तरह के संयम को करता है। वो लोग तो मुरझाने वाला सेहरा पाने के लिए ये करते हैं। वो लोग मुरझाने वाला, इस मुकुट को जो मुरझा जाता है, इतनी मेहनत करते हैं, मगर हम उस सेहरे के लिए करते हैं, लेकिन हम उस मुकुट के लिए कोशिश करते हैं जो नहीं मुरझाता, जो नहीं मुरझाता। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद इस पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा
और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत का सबब बने। आमीन। अजीजों, आज जो पहला मुकुट है वो है एक विजय का मुकुट जो मुरझाता नहीं है। दुनिया के अंदर, जैसे मैंने पहले से आपको बताया, कि लोग जो हैं इस मुकुट को पाने के लिए कितने ही बार वो प्रैक्टिस करते हैं, कोशिश करते हैं, नए नए दौर ढूंढते हैं कि हम किसी तरह से अपने उस दुश्मन को या अपने सामना मुकाबला करने वाले को हम हराएं ताकि हम इस मुकुट को हासिल कर सकें। रेसलिंग के अंदर भी आप लोगों ने देखा, टीवी के अंदर देखते हो रेसलिंग, उसके अंदर जो पहलवान जब आता है तो उसकी कोशिश क्या होती है कि मैं सामने वाले को क्या करूं। जब वो कोशिश में कामयाब हो जाता है, विजय पाता है, तो ठीक उसको मुकुट जो मिलता है उसको ऐसे करके ऊंचाइयों से लोगों को दिखाता है कि मुझे विजय मिल गई है। आज आपको यही मुकुट पाना है जो कभी मुरझाने वाला नहीं है। बाकी की लोगों की मुकुट जो है मुरझा जाते हैं, लेकिन आज आपको ये मुकुट को पाना है, इस ताज को पाना है। और इस ताज को पाने के लिए आप लोगों को मेहनत मुशक्कत करनी पड़ेगी। पहलवान देखा कितनी प्रैक्टिस करता है जी। या आप फुटबॉल वाले को देखो, दूसरी टीम को हराने के लिए वो कितनी प्रैक्टिस करते हैं। या बैट बॉल वालों को देख लो, जब आप देखते हो मैच देखते हो, बैट बॉल का मैच देखते हो ना, तो जब देखते हो तो उससे पहले, मैच होने से पहले वो कितनी प्रैक्टिस करते हैं। और प्रैक्टिस करके ही उनके अंदर ये होता है कि मैं और मेरी टीम जो है ये अच्छा मुकुट पाए, वो मुकुट जो विजय वाला मुकुट है, जीत वाला मुकुट हो। और बाइबल भी हमें यही सिखाती है कि लोग मुरझाने वाले मुकुट पर इतनी मेहनत करते हैं, इतना संयम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, क्योंकि वो तो मुरझाने वाला मुकुट है। लेकिन जिस मुकुट को हमने पाना है उसके बारे में लिखा है कि हमें मेहनत करनी पड़ेगी। आप मेहनत के बिना उस मुकुट को हासिल नहीं कर सकते। खाली हम बाइबल पढ़ना यही ना कर लें, हम उस मुकुट को भी हासिल करें जो खुदावन ने आज उस स्वर्ग के बीच में आपके लिए, मेरे लिए और जितने लाइव देख रहे हैं हम सब के लिए वो मुकुट रखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल क्या कहती है इसके बारे में, पढ़िए इसको 26 को। बस मैं भी इस तरह दौड़ता हूँ, कहता है कि मैं भी इसी तरह से दौड़ता हूँ, यानी बेठिकाना नहीं, मेरा कोई ठिकाना नहीं। मैं दौड़ता हूँ, क्या करता हूँ जी? दौड़ रहा हूँ। दौड़ रहा हूँ। देखिए हम दौड़ रहे हैं, जहां भी जरूरत होती है निकल जाते हैं, जहां भी खुदा कहते हैं जाने के लिए निकल जाते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ताकि जब हमारा खुदावंद यीशु मसीह के सामने हम खड़े हो तो वो कहे बेटा वो मुकुट तेरा पड़ा हुआ, ले इसको पहन ले। आमीन। ये ले वो मुकुट जो तुझे जिंदगी भर पहनना है। और वो जिंदगी भर पहनने वाला मुकुट जो है वो खुदा ने आसमान के बीच में, यानी स्वर्ग के बीच में उसने रखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। और हम मेहनत करते हैं और मैं इसी तरह मुक्कों से लड़ता हूँ, हाँ, यानी उसकी मानंद नहीं हाँ जो हवा को मारता है, जी, बल्कि मैं अपने बदन को मारता कूटता और उसे काबू में रखता हूँ। ये बदन क्या है जी भाई? ये बहुत शरारती है, ये बदन है बहुत शरारती है। ध्यान से सुनना बात को, ये शरारत करता है। अब इसको कंट्रोल में करने के लिए क्या चाहिए? रोजा। रोजा प्रार्थना। जी। खाली रोजा नहीं, प्रार्थना भी चाहिए। रोजा प्रार्थना, जब आप रोजा प्रार्थना रखकर इस शरीर को अपने वश में करेंगे, अपने कंट्रोल में करेंगे, आप उस मुकुट को पा लेंगे। कौन से मुकुट को? विजय का मुकुट। देखो उनको
को पता है, इसलिए मैं पहले बोलता हूँ, मैं पूछूंगा अभी 5 मुकुट है। कौन सा मुकुट? विजय का मुकुट। विजय का मुकुट। उसको पाने के लिए आज दुनिया भर के अंदर लोग कोशिश कर रहे हैं। हर जाति जो है वो कोशिश कर रही है, हर कौम जो है वो दौड़ रही है कि हम उस मुकुट को क्या करें, पालें। लेकिन बाइबल कहती है दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, लेकिन इनाम एक कोई मिलता है। आज आप देखिए कि क्या सचमुच आप मसीह दौड़ में दौड़ रहे हो कि नहीं? अगर आप मसीह दौड़ में नहीं दौड़ रहे तो मेरी अजीजों याद रखना, ये बातें जो है यहां पर हैं, लेकिन आपको वो मुकुट कभी भी नहीं मिलेगा अगर आप मसीह दौड़ में नहीं। मसीह दौड़ के अंदर जब हम चलते हैं तो अपने आप को, अपने शरीर को, अपने इस जिस्म को ठीक कंट्रोल में करना है। कहता है संत पौलुस कहता है मैं इसको क्या करता हूं, मारता और कूटता हूं। ये शरारती है, भाग जाता है, चलो बाहर बैठे, चलो बंदगी में नहीं बैठना। कई बार तो वाइफ का फोन आता है तो हस्बैंड बाहर, शरीर है ना, फोन आता है वो फोन लेकर डोली बाहर निकल जाता, सुनता रहता है। तो वो मुकुट जो है उसे छीना जाता है, निकल जाता है। इसलिए आज हमें वो कुश्ती करनी है, आज हमें वो जंग करनी है। उस जंग के बीच में हमको अपने जिस्म को क्या करना है, मारना और कूटना है। और ये रोजे के द्वारा हो सकता है। रोजा प्रार्थना जब हम रख के करते हैं इस मुकुट को पाने के लिए, इस मुकुट को हासिल करने के लिए, तो खुदावंद का कलाम कहता है कि ये मुकुट जो है वहां पर हम पा सकते हैं जो कभी मुरझाने वाला नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा है जिंदगी का मुकुट। अब जिंदगी के मुकुट को भी पाने के लिए ये उन लोगों को मिलेगा जो आजमाइशों के बीच में पार हो जाएंगे। कितने लोगों को समझ नहीं आ रही? हाथ खड़ा करो। समझ आ रही है जी। हाथ खड़ा करो जिसको समझ आ रही है। हालेलुया। जिंदगी का मुकुट ये उन्हें मिलेगा जो आजमाइशों को, तो मुकाशवा की किताब क्या कहती है? प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 10 पढ़िए जरा ऊंची आवाज से। जो दुख तुझे सहने होंगे। आप सुनिए, यहां पर जो है ना खुदा का बंदा, खुदा का खादम यूहन्ना आरिफ, वो हमें इस कलाम के अंदर सिखाता है और कहता है कि जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे खौफ ना कर, उनसे मत डर। देखो जो दुख आते हैं ना, कई बार हम दुखों में क्या हो जाते हैं, डर लग गया, हमारा कर्ज कैसे उतरेगा, हमारी ये बीमारी है ये कैसे उतर जाएगी, हमारे पैसे जो फंसे वो कैसे हमें मिलेंगे। दुख है ना, दुख के अंदर भी है। कहता है जो दुख तुझे झेलना होगा उससे मत डर। देखो इब्लीस तुम में से बाज को, ये आजमाइश जो है ये किसकी तरफ से है? शैतान खुदा की ओर से नहीं होती। आप जानते हैं अय्यूब की जब आजमाइश हुई तो उसने क्या कहा? एक बार तो इसको अपना हाथ अपने इसके ऊपर से मैं दिखाता हूं इसको, कर ठीक है कर ले भाई, तू भी कर ले, लेकिन इसकी आत्मा को हाथ नहीं लगाना, बाकी जो मर्जी कर। तो शैतान ने हमें पलटा दिया नहीं जी। पड़का दिया अय्यूब को, आप जानते हैं सब कुछ, ठीक है। तो कहता है जो दुख तुझे झेलने होंगे उससे मत डर, क्योंकि शैतान यानी इब्लीस तुम्हें क्या करेगा? 10 दिन तक कैद में डालने को जेल में है। रखेगा। जेल में एक जेल होती है, जेल ये नहीं कि आपको वो जेल जो आजकल लोगों के अंदर रखते हैं, ये जेल आपकी इधर ही है। आपको दुख देगा, आपको पीड़ा देगा, आपको तकलीफ देगा, आपको परेशानी देगा, आपको चिंताओं में ले जाएगा। ये है आपकी जेल जिसके अंदर ठीक आपकी परीक्षा होती है ताकि हम जीवन को, मुकुट को हासिल कर सके। ऐसे नहीं मिलता, ये उनको मिलेगा जो जिंदगी भर उसके वफादार रहे और समझ आ 10 रही दिन मेरी तक बात? मुसीबत उठाओगे। समझ आ रही मेरे को? लिखा है 10 दिन तक
तुझे क्या करना पड़ेगा? मुसीबत उठाओगे, दुख उठाना पड़ेगा। जान देने तक भी वफादार रहे। 10 दिन जान- लग सकते हैं, 10 महीने भी लग सकते हैं। याद रखना इस बात को। ये फॉर एग्जाम्पल दिया है। 10 दिन तक तुझे दुख उठाना होगा। कईयों को साल भी लग जाते हैं, कईयों को महीने भी लग जाते हैं। 10 दिन तुम्हें दुख उठाना होगा। जान देने तक वफादार रह। जब तक तेरे अंदर जान है ना, जब तक आत्मा है, जब तक रूह है, तब तक खुदा के साथ क्या रहे? उसके हुक्म को मानता जा, फिर आपको जीवन का मुकुट मिलेगा। आमीन। समझ आ रही? ये जीवन का मुकुट को पाना भी बहुत सुनी है। दुखों के बीच में जाना पड़ता है, मुसीबतों में जाना पड़ता है, ना जाने कितनी परेशानियां भी आ जाती है। ये उनके ऊपर आती हैं जो इंसान खुदा में चलने वाला है। हम लोगों को मुकुट की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग कहते हैं क्या जरूरत है, हमने क्या करना है, छोड़ो। लेकिन हमें मुकुट पाना है, हमें इस मुकुट को हासिल करना है, हमें इस जीवन के मुकुट को हासिल करना है। लेकिन मेरे अजीजों, उसके अंदर हमको दुखों में अंदर भी गुजरना पड़ेगा। आप बाइबल पढ़कर देखिए, खुदा के जितने भी नबी, जितने भी रसूल, जितने भी खुदा के खादम, जितने भी मंसूब, जितनों ने ये दुखों के अंदर होकर गए, परेशानियों में मारा कुटा गया, यहां तक कि उनको जेलों के अंदर भी डाला गया, वो क्या करते थे? तब भी अपने खुदा के अंदर खुश रहते थे, क्योंकि उनको पता था, वो जानते थे कि हमें इस जीवन के मुकुट को हासिल करना है, जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए स्वर्ग के बीच में रखा हुआ है। छोड़ना नहीं, उसको हासिल करना है। जिंदगी के मोड़ कोई बात नहीं, परेशानी आती है कोई बात नहीं, टेंशन आती है कोई बात नहीं, दुख आते हैं कोई बात नहीं, वो आपके साथ है, वो आपकी हिफाजत भी करेगा, आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। तीसरा मुकुट के बारे में हम देखते हैं, वो है महिमा का मुकुट। और महिमा का मुकुट खुदावन यीशु मसीह उन्हें देगा जिन्हें लोगों ने उनको स्वीकार किया है, उनको कबूल किया है, यानी उनको जो खुदा के बेटे और बेटियां हैं। आपने कबूल किया है? जी किया है? जी। आप खुदा के बेटे बेटियां हैं? हाँ जी। तो ये मुकुट जो है, कौन सा मुकुट है? महिमा का। खुदा के जलाल का मुकुट जो है वो आपको मिलेगा। और इसके बारे में संत पत्रस क्या कहता है, हम देखेंगे। पहला पत्रस उसका 5 अध्याय और उसका 4 के अंदर इस तरह से कहता है, 5 का 4 पढ़िए। और जब सरदार गल्लाबान जाहिर होगा, जब प्रधान वहां हाजिर होगा, तो तुमको जलाल का ऐसा सेहरा मिलेगा। हालेलुया। तैयार हो? जब हमारा प्रधान, जब हमारा खुदावंद यीशु मसीह बादलों पर आएगा, जाहिर होगा, सामने होगा, उसके सामने होंगे, तो कलाम कहता है वो आपको जलाल का मुकुट देगा। उसके पास ही है ना? हाँ जी। उसने रखा हुआ ना कि हमें बाजार से खरीदना पड़ेगा। वही देगा। ये तो बाजार से खरीद कर आपको देते ना, तो वो मुरझाने वाला मुकुट है, कई साल के बाद वो खत्म भी हो जाता है, उसकी वैल्यू कुछ नहीं। लेकिन ये जलाल का भरा हुआ मुकुट जो है, खुदा के जलाल से भरा हुआ, वो तब देगा जब खुदावन यीशु मसीह आपके सामने खड़ा होगा, आप उसके सामने खड़े होंगे। फिर क्या करेगा? सुनिए। जो मुरझाने का नहीं, जो मुरझाने का नहीं, ए जवानों, ए जवानों, तुम भी बुजुर्गों के ताबे रहो। ए जवानों, जवानों को कह रहा है, आज जवान है बुजुर्गों के ताबे? सुनते हैं उसकी बात?
सुनते हैं जवान आजकल बुजुर्गों की बात? वो कहते हैं हम ही हैं जो हैं, तुम बुढ़े हो गए हो, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, हम ही हैं। जवान सुनते ही नहीं। क्यों जवानों, सुनते हैं? नहीं सुनते। नहीं सुनते हैं। अगर नहीं सुनते तो फिर हम जलाल का मुकुट कैसे पहनेंगे? सुन लो, अगर जवान सुन रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, इस कलाम को जरूर सुने। कहता है ऐ जवानों, तुम भी बुजुर्गों के ताबे रहो, उनके अधीन रहो, उनके अधीन रहो। बुजुर्गों का क्या रहना है? जब कलाम में लिखा है कि जब तुम खुदावन के अधीन रहोगे ना, तो वक्त पर खुदावन तुमको सरफराज भी करेगा, ऊंचाइयों पर ले जाएगा। ये मुकुट जो है, जलाल का मुकुट पाने के लिए हमें कोशिश बहुत करनी पड़ेगी। क्या करना होगा जवानों को? अधीन है। किसके अधीन? अपने बुजुर्गों के, अपने बड़ों के, उनके अधीन रहना पड़ेगा। और बल्कि सबके सब हाँ, एक दूसरे की खिदमत के लिए एक दूसरे की सेवा के लिए फिरौतनी से कमर बस्ता रहो। कैसे रहना भी? दीनता के साथ। अधीनता के साथ, हलीमगी के साथ, एक दूसरे के साथ। अकड़ना नहीं। जो अकड़ते हैं ना, उनके लिए जलाल का मुकुट नहीं है भाई। जो अकड़ते हैं उनके लिए जलाल का मुकुट नहीं है। हमें सबसे पहली बात है कि बुजुर्गों को, जो बड़े हैं, उनके क्या रहना है? अधीन रहना है। और उनके अधीन रहकर हमने अपनी पूरी दीनता के साथ, हलीमगी के साथ, हम्बल होकर फिर हमको खुदा के अधीन होकर चलना है, तभी जलाल का मुकुट आपको मिलेगा। आज कोई हलीम होना चाहता ही नहीं, सब बड़ा बनना चाहते हैं। आप जानते हैं कि बाइबल के बीच में जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो उसके बारे में क्या लिखा गया है कि उसने अपने आप को दीन कर दिया, शून्य कर दिया, जीरो कर दिया, और एक सेवक के रूप में काम करने लगा। था क्या वो? खुदा था वो खुदा, लेकिन वो ठीक अपने बाप की मर्जी को पूरा कर रहा था, अपने बाप के अधीन में था, अपने बाप की मर्जी को पूरा कर रहा था, और अधीन होकर, जीरो होकर, नीचे होकर वो खुदा की मर्जी को पूरा करता गया। आज उसने क्यों, कौन सा पहना मुकुट? हेलो, कौन सा मुकुट पहना है? जलाल का। बहुत सुस्त है। कौन सा मुकुट पहना है? जलाल का। जलाल का मुकुट पहना है। आप चाहते हो कि आपको भी जलाल का मुकुट मिले, जिसके अंदर जलाल ही जलाल है, फजल ही फजल है, अनुग्रह से भरा हुआ वो मुकुट प्रभु चाहता है कि आपको दे। लेकिन उसके लिए हमको क्या करना है? मेहनत करना है। बुजुर्गों के अधीन रहना है, और दीनता के साथ चलना है, हलीमगी के साथ चलना है, तभी जाकर हम इस मुकुट को, जो जलाल का मुकुट, हम पहन सकते हैं। और इसलिए कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है, इसलिए कि खुदा घमंडियों का विरोध करता है, मगर फिरौतनों को तौफीक लेकिन बख्शता जो है। दीन इंसान है उसके ऊपर अपना फजल करता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये था तीसरा। ये किन लोगों को मिलेगा? उन लोगों को जो लोग खुदावंद को कबूल करते हैं और जो खुदा के बेटे और ये तीसरा मुकुट था। अब हम चौथे मुकुट के ऊपर चलते हैं, वो है धर्म का मुकुट। और धर्म का मुकुट जो है अजीजों, बाइबल कहती है कि उन्हें मिलेगा जो यीशु मसीह को आने पर उसको अजीज जानते हैं। जो लोग नहीं ना मानते इस चीज को, उनको ये मुकुट नहीं मिलने वाला, धर्म का मुकुट। और उसके लिए संत पौलुस जो है वो दूसरा तीमुथियुस के अंदर क्या कहता है, चलिए हम देखेंगे। यहाँ पर दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय और उसका
पढ़िए 8 से। आइंदा के लिए मेरे आइंदा के वास्ते लिए, सुनिए, मेरे वास्ते कहता है आइंदा के लिए मेरे वास्ते मेरे लिए रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है, रास्तबाजी का, धर्म का, रास्तबाजी यानी धर्म का मुकुट जो है वो रखा मेरे हुआ। लिए रखा हुआ है, जो आदिल मुंसिफ जिसे प्रभु यानी खुदावन यानी खुदावन मुझे उस दिन देगा, उस दिन देगा, और सिर्फ मुझे ही नहीं और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सबको भी जिनको सबको भी जो उसके ज़ुहूर के आरज़ूमंद हो। हालेलुया। हालेलुया। आज हमको उसके बात को बड़े गौर से सुनना है। ये धर्म का मुकुट जो ऐसे नहीं मिलता, कुछ करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। खोना पड़ता है। और बाइबल इसके लिए कहते हैं, वचन कहता है कि भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु ने जो रास्तबाज और न्यायी हैं मुझ पर उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं बल्कि उन सबको जो उसके जाहिर होने के लिए जानते हैं। जो वही लोग जानते हैं जो मानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है फिर दोबारा वापस इस दुनिया में आने वाला है, वो दोबारा आने वाला है, वो वापस आने वाला है, और ऐसे लोग उस मुकुट को हासिल करेंगे जो धर्म का मुकुट है। हालेलुया। हालेलुया। अजीजों, पांचवा और आखिरी मुकुट जो है वो उन्हें मिलेगा, वो है आनंद का मुकुट, खुशी का मुकुट, खुशी का सेहरा, वो उसे मिलेगा। ये उन्हें दिखाता है जिन लोगों को सेवकों ने प्रभु के आने के लिए तैयार किया है, वही लोग खुद आनंद का मुकुट होंगे, यानी प्रभु के सेवकों के लिए ये कहा गया है। और बाइबल संत पौलुस जो है पहला थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय और उसका 9 के अंदर इसके बारे में क्या कहती है, आनंद के मुकुट के बारे में। चलिए हम देखेंगे 2 का 19 पढ़िए। भला हमारी उम्मीद, भला हमारी उम्मीद और भला हमारी उम्मीद और खुशी और खुशी और फक्र का ताज क्या और है। बड़ाई का ताज क्या है। देखिए यहाँ पर संत पौलुस जो है ये थिस्सलुनीके के लोगों से बात कर रहा है और उनको समझा रहा है, उनको बता रहा है कि ये मुकुट को पाने के लिए, कौन से मुकुट को, खुशी के मुकुट को। खुशी का मुकुट को, आनंद के मुकुट को, इसको पाने के लिए हमें क्या करना है। एक बार फिर सुनिए ध्यान से। भला हमारी उम्मीद कहते हैं भला हमारी उम्मीद और खुशी हमारी खुशी और फक्र का ताज क्या और है। इस बड़ाई का ताज क्या है। क्या वो हमारे खुदावंद यीशु के सामने, क्या खुदावंद यीशु मसीह के सामने उसके आने के वक्त उसके आने के वक्त तुम्हें ना होगे। ये कलीसिया है उसका, यस, ये कलीसिया, ये चर्च, ये है उसका मुकुट। जो खुदा की खिदमत करते हैं, जो खुदा के लिए लोगों को तैयार करते हैं, उनको चमकाते हैं, उनको सिखाते हैं, उनको बढ़ाते हैं, वो कलीसिया ही उनका मुकुट है। ये हमारी खुशी का मुकुट। आप कलीसिया, जितनी भी कलीसियों के बीच में जितने खुदा के खादम उनकी कलीसियां हैं, वही उनका आनंद का मुकुट है, वही उनका खुशी का मुकुट है, वही उनका खुशी का ताज है। इसको पाने के लिए खुशी है। क्या वो तुम नहीं हो? और बाइबल आगे क्या कहती है ये भी सुनिए ध्यान से। हमारा जलाल और खुशी तुम ही तो हो। हमारा जलाल, खुदा के खादम का जलाल कौन है? कलीसिया, आमीन। जिन लोगों को उसने बचाया, जिनको मैंने सिखाया है, जिनको मैंने बढ़ाया है, जिनको मैंने कलाम की इस मुनादी को दिया है, आप ही मेरे क्या हो? मुकुट हो। कौन से मुकुट? खुशी का मुकुट हो। खुशी का मुकुट। ये उस वक्त जब जलाल के बीच में होंगे, अगर हम सिखाया है, बताया है, तो हमें भी खुदा जलाल में लेगा, वो हमें खुशी देगा। और वो है हमारी कलीसिया, हमारे लोग, हमारे ये चुनी हुई कलीसिया जिसको खुदा ने चुन लिया हुआ है, ले लिया हुआ है, और यही हमारा जो है खुशी का मुकुट है। मुकुट है। इसलिए अजीजों,
बाइबल के अंदर 30 मुकुट है। ये पूरी बाइबल के अगर आप खोलोगे, इसको देखोगे, इसके अंदर 30 मुकुट है, 30 ताज हैं। लेकिन आज हम सिर्फ 5 ही ताजों के ऊपर बात करेंगे जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। वो भी जरूरी है, लेकिन आज इन बातों को रखें। जब आप इन बातों को रखेंगे तो खुदावन के आने पर जब आप तैयार होंगे, जैसे कि कलाम मुकद्दस के अंदर हमने देखा, पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय उसका 25 के अंदर हमने देखा कि हमें किस तरह से इस कुश्ती को लड़ना है। बड़ी मेहनत के साथ, मुशक्कत के साथ, जोर के साथ, ताकत के साथ, और सिर्फ हमें हवा में मुक्के नहीं मारने, बल्कि इसको अपने शरीर को क्या करना है, मारना और कूदना है ताकि इसको अपने वश में ला सके। और हम कौन सा मुकुट हासिल करेंगे? विजय का मुकुट। विजय का मुकुट। वो विजय का मुकुट जो खुदा ने अपने उस स्वर्ग के बीच में रखा हुआ है, और हम सबको वो देने जा रहा है, सबको मिलने जा रहा है, उन लोगों को जो खुदा के बेटे और बेटियां हैं। खुदावंद आज के कलाम के वसीला आप सबको, इस गाने को और लाइव देखने वाले सबको भी खुदा बहुत बड़ी बरकत दे। आमीन। आपको